राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर फ्यूचर प्लान को बताया है। कहा, यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिला है। राहुल ने कहा, आलोचना और आक्रमण करने वालों का भी शुक्रिया, उन्होंने काफी कुछ सिखाया। बीजेपी ने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। चीन मुद्दे पर भी राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, सरहद पर हालात खराब हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा, चीन सरहद पर पूरी तरह सुरक्षित, इसका मुझे पूरा यकीन, वहां निगरानी करती है आईटीबीपी। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस और पुख्ता इंतजाम करेगी। कांग्रेस ने लगाए थे चूक के आरोप। दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के नेताओं की हुई मीटिंग, घंटों चली मीटिंग में सुरक्षा पर विचार। वहीं दिल्ली में दिल्ली पुलिस की अलग अलग विंग्स सुरक्षा इंतजाम को देखेगी। लोनी से उत्तर प्रदेश पुलिस संभालेगी कमान। फिर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से किया सवाल। बीजेपी की 1.5 लाख करोड़ की सुजलाम योजना का क्या हुआ, जिसके तहत सभी सिंचाई परियोजनाओं को साल 2023 तक पूरा किया जाना था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदित्य ठाकरे पर पलटवार। कहा, उनसे डरते तो 50 एमएलए नाक के नीचे से नहीं छीन लेते। उद्धव ठाकरे पर भी कसा तंज। कहा, पूरे सत्र में सिर्फ 46 मिनट सदन में रहे हैं। वहीं 14 जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। जबकि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ नए सांसदों को मिल सकता है मौका। सूत्रों से जानकारी। पिछले साल 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट में हुआ था फेरबदल। 12 मंत्रियों का पत्ता काटा गया था। बीजेपी में संगठन स्तर पर भी हो सकता है बदलाव। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। उधर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होगी और अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव पर मंथन। जबकि महबूबा मुफ्ती की चीफ जस्टिस को चिट्ठी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सरकार पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री पद के लिए होंगे साझा उम्मीदवार। कमलनाथ का बयान, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं, देश की जनता की भलाई के लिए करते हैं राजनीति। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के लिए विकास परियोजनाओं का मुद्दा। जबकि गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर थे अमित शाह। साल 2022 का आज आखिरी दिन है। नए साल 2023 की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट। साझा जांच के लिए 1850 कर्मियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती है। जबकि राजधानी दिल्ली में कुल 16,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। इनमें से 2500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त। 125 पॉइंट्स पर पहचान कर ऐसे लोगों की होगी जांच। रूट डायवर्जन पर भी विचार। जबकि 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल नए साल के जश्न को तैयार है देश, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने की नसीहत दी है। चीन समेत विदेशों में बढ़ते कोरोना ग्राफ का हवाला है। नए साल के मद्देनजर मुंबई में भी सुरक्षा हाई अलर्ट पर। 11,500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मुंबई में 10,000 पुलिस कांस्टेबल्स, 1500 अधिकारी, 25 पुलिस उपायुक्त और 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तैनाती। 46 आरपीएफ प्लाटून और 15 क्यूआरटी दस्ते भी तैयार। मुंबई में आज दोपहर 2 बजे के बाद गेटवे ऑफ इंडिया से नहीं चलेगी कोई नाव। ड्रंक एंड ड्राइविंग पर खासा सख्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यू ईयर इवेंट को लेकर जारी किया निर्देश। महत्वपूर्ण चौराहों, शॉपिंग मॉल, घाट और पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच नए साल को लेकर सुरक्षा सख्त। भीड़ नहीं जुटने देने की बरती जा रही है सावधानी। मुंबई में नए साल के जश्न की तैयारी। नवी मुंबई से रायगढ़ तक जाम के हालात। नए साल के जश्न को लेकर कुल्लू में बड़ी सैलानियों की भीड़। जाम का दिखा मंजर।
मनाली में भी सैलानियों की भीड़ से खचाखच भरा बाजार, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है। शिमला पर बढ़ा सैलानियों का बोझ, हर दिन 3000 वाहनों की शिमला में हो रही एंट्री। राजधानी का खूबसूरत नजारा देखने जुटे पर्यटक, ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही बर्फ, नीचे जाम की आई नौबत। जबकि उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट औली हुआ पर्यटकों से गुलजार, रोपवे का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। हिमाचल के चंबा में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से राहगीरों की बड़ी मुसीबत। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा नजारा, सैलानियों की मौज, रुई के फाहों जैसी आसमान से बरसी बर्फ। द्रास में जमकर बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सुबह के पारे में गिरावट। हमेशा की तरह नए साल के जश्न को तैयार दिखा गोवा, बड़ी संख्या में पहुंचे रहे हैं सैलानी, बीच पर उठा रहे हैं लुत्फ। नए साल पर मां वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, मंदिर में किए जा रहे हैं कई उपाय। तीर्थ यात्रियों की कतारें लगी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश हुए हवा। इस बीच बेंगलुरु पुलिस, नए साल पर अलर्ट जारी की गई नई गाइडलाइंस। दिल्ली समेत कई राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप, नए साल में सर्दी के सितम से होगा सामना। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अब ठीक है, देहरादून से किए जा सकते हैं शिफ्ट। ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने की जांच। ऋषभ पंत से मिलने गई दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम, डायरेक्टर श्याम शर्मा ने की मुलाकात। ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर, घुटने और माथे पर भी चोट। देहरादून के अस्पताल में इलाज जारी है, कल हुआ था भीषण हादसा। रुड़की के पास डिवाइडर से टक्कर में धू धू कर जल उठी थी ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार। पुलिस के मुताबिक पंत नींद आने की वजह से हादसा होने की जानकारी। अनिल कपूर और अनुपम खेर ने की पंत से मुलाकात, दी शुभकामनाएं। जबकि बारामती के पास ट्रिप से लौट रही स्कूली छात्राओं की बस हादसे की शिकार, पुल से नीचे गिरी बस से 24 छात्राएं घायल। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। शिरडी और औरंगाबाद के ट्रिप से लौट रही थी ये बस। नवसारी नेशनल हाईवे 48 पर हादसा, 8 की मौत, फॉर्च्यूनर कार और बस के बीच जोरदार टक्कर, कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। औरैया में नदी की रेलिंग तोड़कर कार नदी में गिरी, 1 की मौत। जबकि मुंबई में पाइपलाइन फट गई, लोगों के घर में घुस गया पानी। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान घाट का एक हिस्सा धंस गया, टला बड़ा हादसा। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर बीती रात मची अफरा तफरी, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं, राहत की बात। छपरा में नकली शराब कांड में मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है, कई मौतें हुई थी। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक जारी है, कई घर तोड़ दिए। नमक्कल में पटाखा कारोबारी के घर में आग, 4 लोगों की मौत।